नमस्कार दोस्तों, सिविल एजुबेस IAS PCS एकेडमी के इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का हार्दिक रूप से स्वागत है। दोस्तों आज हम सी सेट की जो वीडियो है ये परिच्छेद इसमें सॉल्व करना बताते हैं, किस तरीके से आपको परिच्छेद सॉल्व करना चाहिए। देखिए, वैसे तो ये अनसीन पैसेज है, इसका कोई एक विस्तृत एक सिलेबस नहीं है, ठीक है, कि आपको ये बता दिया जाए कि भाई इस टॉपिक में से पूछा जाएगा। कोई भी एक करंट अफेयर्स का, कोई भी एक राजनीतिक दृष्टि से, विज्ञान प्रौद्योगिकी की दृष्टि से, या तो फिर कोई सामाजिक दृष्टि से आपको कोई भी एक पैसेज दिया जाता है और उसके आधार पे जो आपको प्रश्न दिया जाता है उसको आपको एट द टाइम वहीं एग्ज़ाम के हॉल में सॉल्व करना होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें करना कैसे है इसको सॉल्व, ये जान लेते हैं। सबसे पहले जो परिच्छेद है आपका इस तरीके से लिखा होगा, जैसे यहाँ पे ये लिखा है परिच्छेद 1। तो परिच्छेद आपको ये सब पढ़ना है, पूरा पैराग्राफ इसको पढ़ना है। जैसे पढ़ते हैं इसको कि लोकतंत्र और लोक सेवाएं दोनों का मूल तत्व जो है लोक अर्थात जनता होता है। कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र तो आपको पता ही है लोकतंत्र क्या है, और लोक सेवाएं जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, लोक सेवा ही तो है। इसका क्या क्या मतलब है, जो यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग। तो मतलब आप लोक सेवा, ये जो सर्विसेज हैं, ये लोक सेवा मतलब कि जनता की आप सेवा करने के लिए जा रहे हैं। जो जनता है, मजिस्ट्रेट के आप कल मजिस्ट्रेट बन जाएंगे, SDM बनेंगे, डेप्यूटी कलेक्टर बनेंगे, तो उनका क्या काम होता है, जनता उनसे मिलती है कि सर हमारा ये काम नहीं हो पा रहा। शासन में मान लो कि कोई सरकारी योजना है, उसका किसी व्यक्ति को लाभ नहीं मिल पा रहा, ठीक है, या किसी व्यक्ति को परेशानी है, तो वो कहाँ जाएगा फिर? वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएगा, यानी कि लोक सेवकों के पास जाता है। अब लोक सेवक क्या है, कोई SP है, SSP है, DM है, ये सब लोक सेवक ही तो हुए। ADM है, CDO है, ठीक है, ये सब लोक सेवक हुए, जनता के लिए हैं। तो इन्होंने कहा लोकतंत्र और लोक सेवाएं जो हैं वो दोनों का जो मूल तत्व है वो जनता है। किसी स्वस्थ लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की जो जीवंतता और सार्थकता है वो इस बात से तय होती है कि वह शासन प्रणाली सामाजिक आर्थिक न्याय को अंतिम जन तक कितनी ईमानदारी और सक्रियता से पहुंचा पा रही है। यानी कि जो शासन प्रणाली है वो सामाजिक और आर्थिक जो न्याय है उसको लोगों तक कितनी ईमानदारी और सक्रियता से पहुंचा रही है, ये एक स्वस्थ लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। और आधुनिक लोकतांत्रिक प्रणाली में यहीं पर सिविल सेवकों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अब जो आधुनिक लोकतांत्रिक जो प्रणाली है उसमें सिविल सेवकों की भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण हो जा रही है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की समस्याओं यथा गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और आपका मूलभूत अवसंरचनाओं की कमी, स्वास्थ्य मानकों का कमज़ोर होना आदि के समाधान के लिए सिविल सेवा की ओर ही देखा गया था। परंतु लोगों में जागरूकता की कमी, प्रशासकों की जवाबदेही तय करने वाले अवस्थित तंत्र के अभाव, प्रशासन में तकनीकी का बेहतर प्रयोग न होने इत्यादि के कारण लोक सेवाएं जो हैं वो अपनी अपेक्षित भूमिका पर खरी नहीं उतरी हैं। ये आपको दे दिया पूरा परिच्छेद। अब आपको यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि परिच्छेद के अनुसार स्वस्थ लोकतंत्र की क्या कसौटी है। अब देखो, सबसे पहले आपको वो चीज़, आपको एज्यूम कुछ नहीं करना, आपको मानना कुछ नहीं है। जो आपको परिच्छेद में दिया है आपको केवल उसका ही जो आंसर देना है, ठीक है। अपनी तरफ से अपना दिमाग मत लगाना, आपको परिच्छेद को ध्यान से पढ़ना है। पहले तो स्पीड से परिच्छेद को पढ़ लो, उसके बाद दोबारा से पढ़ो, लेकिन बार बार परिच्छेद को पढ़ने में समय व्यर्थ ना करो। एक ही बार पढ़ो और ध्यान से पढ़ो कि वो कहना क्या चाहता है, सबसे पहली चीज़। उसके बाद यहाँ हमें देख के पता चलता है कि परिच्छेद के अनुसार स्वस्थ लोकतंत्र किस में है। तो उसमें क्या कहा था कि सामाजिक आर्थिक न्याय को अंतिम जन तक पहुँचाना, यही तो कहा था ना उसमें। तो आपको पहले का A जो है वो करेक्ट आंसर हो गया, बस दैट्स इट। इसी तरीके से आपको वहाँ पे 15 से 20 परिच्छेद मिलते हैं पेपर में। जो शाम वाली आपकी शिफ्ट का पेपर होगा, 15 से 20 जो है परिच्छेद आपको मिलते हैं। और अगर आपने सारे परिच्छेद ठीक से कर दिए तो आपका C सेट का पेपर क्लियर हो जाता है। इसमें कोई इतना सोचने विचारने की आवश्यकता है नहीं। बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।